नमस्कार, के चैनल के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। वल्लभ महाविद्यालय के छात्रों ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सुंदरनगर में क्विज कंपटीशन का किया गया आयोजन। सोहनलाल ठाकुर ने स्वच्छता के संदेश को घर घर पहुंचाने की अपील। अखिल भारतीय कॉलेज शिक्षक संघ के आह्वान पर हिमाचल कॉलेज टीचर यूनियन ने किया कॉलेज स्तर पर कक्षाओं का बहिष्कार। और कुल्लू में मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रोष रैली, सरकार के विरोध में की नारेबाजी। उधर कुल्लू जिला में C2 के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को कई बार ज्ञापन दिए गए हैं कि मिड डे मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, लेकिन सरकार ने मांगों को अनसुना किया है। मिड डे मील वर्कर के प्रदर्शनकारियों के अनुसार प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार मिड डे मील वर्कर का शोषण कर रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से मिड डे मील वर्कर को 1000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि आज की महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, जबकि उसकी एवज में उन्हें सुबह से लेकर 3 बजे तक स्कूल में काम करना पड़ता है। मिड डे मील वर्कर यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष कांता महंत ने बताया कि हाल ही में 45वें श्रम सम्मेलन में सरकार ने खुद सिफारिश की थी कि प्रदेश में कार्य कर रहे मिड डे मील वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसके बाद इस ओर कोई ध्यान न देते हुए कोई फैसला इस संदर्भ में नहीं लिया। और आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने 2008-9 में अपनी यूनियन बनाई हुई थी, तब से लेकर हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश और प्रदेश की सरकार ने आज तक हमारी एक भी मांग को पूरा नहीं किया है। आज हम फिर से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगें तो है कि हमारे को न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमारे को कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि ये जो 45वां श्रम सम्मेलन हुआ था अभी, उसमें भी सरकार ने खुद सिफारिश की थी कि वर्कर जो हमारे मिड डे मील आता है, आंगनबाड़ी आता है, तो इन लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और इनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। मगर आज तक वो सिर्फ सिफारिश ही रह गई है, उसे लागू नहीं किया गया है। वहीं C2 के जिला महासचिव राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार जो वेतन मिड डे मील वर्कर को दे रही है वे बहुत कम है, जबकि दूसरे राज्यों में प्रदेश सरकारों द्वारा मिड डे मील वर्करों को 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है। पूरा दिन सवेरे जो है 9:30-10 बजे से लेकर दिन को जो है 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जो है काम करते हैं, लेकिन हम विडम्बना ये है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी आज जो मिड डे मील वर्कर्स का जो है वो वेतन केवल 1000 रुपये पर महीना है, जो कि 33 रुपये दिहाड़ी बैठती है। हमारी ये जो आज प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर कि सरकार मिड डे मील वर्कर्स को जो है न्यूनतम वेतन, जो सरकारी न्यूनतम वेतन है उसको लागू करे, उनको जो है सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और जो सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती है वो इनको भी सुविधाएं दी जाए। के चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए मंडी शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना की समीक्षा की जा रही है।
मंडी नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया वार्ड स्तर पर लोगों से रूबरू हो रही है। इन दिनों मंडी शहर में वार्ड स्तर पर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना का जायजा लिया जा रहा है। मंडी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर मंडी शहर के लोगों से घर घर से कूड़ा उठाने की योजनाओं के बारे में लोगों से फीडबैक ले रही है। इसी कड़ी में उन्होंने वार्ड नंबर 4 में लोगों से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना के बारे में चर्चा की और योजनाओं के बारे में पेश आ रही समस्याओं को भी जाना। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 4 में लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हैं और नगर परिषद का सहयोग भी कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी घर घर से समय पर कूड़ा कैसे कलेक्ट करें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। जो हमारा घर घर से कूड़ा कचरा उठाने की जो हमारी स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत लोगों से उनके सुझाव और आपत्तियां हमने मांगी है। लोगों की बहुत टाइम से समस्या आ रही थी कि आपके लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं हम कूड़ा नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमने लोगों से जानकारी चाहिए और लोगों ने हमें बताया भी कि किस तरह की समस्या आ रही है, उनका समाधान मौका पर किया भी गया और लोगों से सहयोग बहुत अच्छा मिला। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि वार्ड नंबर 4 में लोग काफ़ी अच्छे से और अपना गार्बेज दे भी रहे हैं और उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और महिलाओं ने भी बताया मुझे कि वो अपने हाथों से सारी गली नाली की सफाई करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं वार्ड नंबर 4 की पार्षद और यहाँ के लोगों को बधाई देती हूँ। नगर परिषद मंडी के साथ मिलकर मनोज ठाकुर ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन के एक्सपर्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप के कारण मंडी शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना ग्राउंड लेवल पर सही से लागू नहीं हो पा रही है और इसी योजना के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने से लोगों से अब फीडबैक भी लिया जा रहा है। हमारा जो मेन रोल है इसमें वो जो हमारा शहर है, मंडी शहर है, इसमें जो स्वच्छता का विषय है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इशू है, जैसे कि हमने यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया है, तो लेकिन वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कहीं पर ठेकेदार जो है वो पहुँच नहीं रहा है मतलब कूड़ा उठाने के लिए, या फिर लोग खुली जगहों पे कूड़ा फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक कम्युनिकेशन गैप है लोगों के बीच में और ठेकेदार के बीच में और नगर परिषद। इसी गैप को जो है कम करने के लिए, एक सामंजस्य बिठाने के लिए हम लोग की मीटिंग्स कर रहे हैं। तो चलिए हम और आप स्वच्छ भारत मिशन के प्रति अपनी जागरूकता को व्यवहारिकता में बदलें और व्यक्तिगत तौर पर अपने घर से शुरुआत करें ताकि स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को सार्थक बनाया जा सके। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। घर घर तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए सुंदरनगर में स्कूली बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खुले में पड़ी गंदगी प्रकृति को प्रभावित करती है, जिसका पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ता है और वायु प्रदूषण भी फैलता है। इसीलिए कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बच्चों से यह आग्रह भी किया कि घर घर तक स्वच्छता के संदेश का संचार करें। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे जो चीज़ें खाते हैं स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी में, चॉकलेट है, आपका कुरकुरे है या जो चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं, इस तरह का जो जंक फूड है, मैं नहीं कहती कैसा है कैसा नहीं, गुणवत्ता आप जाने, आपके पेरेंट्स जाने, लेकिन बेटा उसकी जो लिटरिंग है वो आप लोगों को सड़कों पे, रास्तों पे, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में कहीं भी नहीं करनी है। उसको नहीं करना है। आपको उसकी लिटरिंग जो है अपने बैग में ही रखो, जहाँ जब तक कि आपको डस्टबिन नहीं दिखाई देता उसमें डालो, क्योंकि जो आप इस तरह का जो गार्बेज है उस गार्बेज से हमारी प्रकृति पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है और कई वर्षों तक जो है ये आपका पॉलीथीन सड़ता नहीं है, जिससे कि हमारी प्रकृति, हमारे रास्ते, हमारे नाले, हमारी हर चीज़ जो है वो अवरुद्ध होती है और हम लोग जो है सही पानी, सही जो अपना हवा नहीं ले सकते। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ने भी बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता को व्यवहारिकता में बदलने का आह्वान किया। ठीक है कि मीडिया के माध्यम से
आज मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसके माध्यम से इस मिशन को हर व्यक्ति को हर कॉर्नर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस दिशा में बहुत सालों से काम हो रहा है, लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक जो इसमें रिजल्ट्स आने चाहिए, जो हमें अवेयरनेस सोसाइटी में होनी चाहिए, हर सिटीजन का जो अपना कर्तव्य है उसके प्रति जो उसको सजग होना है, उसको निभाना है, उसकी कमी है। निश्चित तौर पर महज जागरूकता ही स्वच्छता के प्रति मानसिकता में बदलाव नहीं ला सकती, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी हम अपनी इस जागरूकता को व्यवहारिकता में बदलकर मानसिकता में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी की रिपोर्ट। तो चलिए बुलेटिन में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए के चैनल। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिमटेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। वल्लभ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने तांदीधार में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। छात्र छात्राओं ने अपने इस अभियान को DFO अजित ठाकुर और कॉलेज स्टाफ की मौजूदगी में अंजाम दिया। इस अभियान में लगभग 400 छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। पेड़ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आओ पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। कुछ इसी प्रकार का संदेश वल्लभ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दिया। छात्र छात्राओं ने वन्य विभाग के अंतर्गत आने वाली वन्य भूमि तांदीधार में 5 प्रकार के पौधों का पौधारोपण किया और मीडिया के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। DFO अजित ठाकुर ने बताया कि राज्य विधिक साक्षरता प्राधिकरण के निर्देशानुसार पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है और इस क्षेत्र में 2200 पौधे रोपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पे चौड़ी पत्ती के बहुत सारे पौधे, बोहिनिया है, जामुन है, खैर है, शीशम है, सिरस है, ये पौधे जो है इस जगह पे लगाए जाते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे 2200 पौधे लगाएंगे। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर के लगाएं। अगर इस जगह पे 2200 बच्चे आकर के 2200 पौधे लगा जाते हैं तो हम अन्यत्र जगह पर भी बच्चों को ले जाएंगे। जितने बच्चे आएंगे उतने पौधे लगा जाएंगे, हर बच्चे से। वहीं छात्रों ने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए पेड़ लगाकर समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
यहाँ हम पौधारोपण करने आए हैं, जिसे हम एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। और इसका मेन मोटिव ये है कि इसके थ्रू, इसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स पेड़ पौधों के साथ, प्लांट के साथ कनेक्ट होते हैं। इससे हम आगे चल के फ्यूचर में भी चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन फिर भी हम पेड़ पौधों के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम बीच में आके भी इनकी देखभाल कर पाएँ और इनके सर्वाइवल पे हम ध्यान दे पाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। इन खेलों का शुभारंभ एडीएम मंडी विवेक चंदेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इन खेलों में 21 स्कूलों के छात्र भाग ले रहे हैं और यह प्रतियोगिता 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगी। अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर एडीएम मंडी विवेक चंदेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। एडीएम विवेक चंदेल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि खेलें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, इसलिए सभी बच्चों को खेलकूद गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। खेलकूद प्रतियोगिताएं या खेलकूद गतिविधियां हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। पुराना समय था जो कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ऑल दिस हैज चेंज। आज तो वही बच्चा कामयाब है जो ऑलराउंडर है, जो सभी तरफ सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, पढ़ाई में भी पार्टिसिपेट करता है, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेता है। और समय की ज़रूरत भी यही है कि हमें सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, तभी हम एक कंप्लीट स्टूडेंट बन सकते हैं और आने वाले समय में तभी हम एक कंप्लीट सिटीजन बन सकते हैं। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम ने खेलों के आयोजन संबंधी विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि अंडर 19 जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में 21 स्कूलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना और अनुशासन के साथ बेहतरीन प्रदर्शन की आशा व्यक्त की। इस स्कूल में कुल मिलाकर 352 खिलाड़ी एकत्रित हुए हैं और इन खिलाड़ियों के साथ जो फिजिकल एजुकेशन साइड से स्टाफ है वो हमारे पास लगभग 26 है। कुल 21 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन 21 स्कूलों में 3 जो स्कूल है वो प्राइवेट हैं, एसबीएम है, एसबीएन है, उसके साथ ही डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। खेलें मानवीय जीवन का अभिन्न अंग होती हैं और खेलों में भाग लेने से छात्रों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अखिल भारतीय कॉलेज शिक्षक महासंघ के आह्वान पर कॉलेज स्तर पर विरोध के रूप में काम रोको आंदोलन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अखिल भारतीय कॉलेज शिक्षक महासंघ ने कई मर्तबा केंद्र सरकार के साथ पत्राचार भी किया और 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए 7वें वेतन समीक्षा समिति की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आज तक शिक्षकों के लिए पे रिव्यू कमेटी नहीं बनाई गई। यह बात मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश यादव ने कही। इसके अलावा उन्होंने एसोसिएशन की मांगों के बारे में भी पत्रकारों को जानकारी उपलब्ध करवाई। हमारा सबसे बड़ा पहली मांग यही है कि तुरंत जो है शिक्षकों के लिए वेतन आयोग बिठाया जाए और उसकी रिपोर्ट को जो है 7th पे कमीशन के अंदर लागू किया जाए। दूसरी मांग थी मुख्य तौर पे जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए एक रिसर्च कंपोनेंट डाल दिया गया है कि शिक्षक जो सभी रिसर्च करेंगे। हमारा ये मानना है कि इसमें व्यवहारिकता नहीं है। रिसर्च वहीं होती है जहाँ पे सुविधाएं होंगी, जैसे विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो है रिसर्च की जाती है।
लेकिन महाविद्यालयों में पांगी जैसे महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश पूरे का पूरा प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को छोड़ करके सारे के सारा जो है वो ग्रामीण या छोटे छोटे कस्बों में स्थापित है। 80 के 80 महाविद्यालय उसमें हैं। और अगर उन कॉलेज टीचर्स को ये कहा जाए कि आप जो है पढ़ाई छोड़ करके सारे के सारे यूनिवर्सिटी चले जाएं या दूसरे विश्वविद्यालयों में चले जाएं और रिसर्च करके लाएं, तब हम आपकी प्रमोशन करेंगे, इस बात में व्यवहारिकता नहीं है। और के चैनल के इस बुलेटिन में एक बार फिर से समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ के चैनल के साथ। जन साधारण को जानकर अपार हर्ष होगा कि हर साल की तरह इस साल भी संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोकड़ी सुंदरनगर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त एवं श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि सपरिवार एवं इष्ट मित्र गणों के साथ अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथामृत का पान करें और यथाशक्ति सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। कथावाचक हैं आचार्य श्री हरिजी महाराज। कथा प्रवचन एवं भक्ति संगीत रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाइव प्रसारण स्थानीय चैनल्स पर किया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मंगलवार 11 अगस्त से शुक्रवार 21 अगस्त 2015 तक सुबह 8 बजे शिव महापुराण स्थापना, 8 बजे से 11 बजे मूल पाठ, दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कथा और शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन। शुक्रवार 21 अगस्त को हवन नव कन्या पूजन एवं पूर्णाहुति दी जाएगी। साथ ही कथा का आयोजन भी किया जाएगा। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मंडल श्री महंत गीतानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांत सरस्वती जी महाराज, संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोखड़ी सुंदरनगर। डलहौजी के तीशा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के चौली की भोगा गांव में एक गरीब महिला के मकान में अचानक आग लगने से मकान के 3 कमरे जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गरीब महिला के घर में आग लगने से उसमें रखा गेहूं, धान और अन्य पूरा सामान जलकर राख हो गया है। अग्निकांड में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। तहसीलदार अजय पराशर ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि किचन में रखे सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि साथ लगे कमरे भी इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए भी दे दिए गए हैं। किचन के साथ जो लगता हुआ उनका एक कमरा था, क्योंकि पूरा का पूरा सामान से भरा हुआ था, वो सारा का सारा सामान वहाँ पे जल गया उनका। उसमें उनके सारे यूटेंसिल जो घर का पूरा सामान था, बर्तन थे, बिस्तर थे, हर एक चीज़ वहाँ पे जल गई और बहुत बड़ा ये ब्लास्ट था। लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, तो इसलिए जान का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमने प्रारंभिक तौर के ऊपर इसको एनालाइज किया तो करीब करीब 3 लाख रुपए का जो है हमें नुकसान वहाँ पे दिखाई दिया। अभी हमने एकदम फौरी तौर के ऊपर 10,000 रुपये जो है अनीता देवी जी को प्रशासन की ओर से दिए हैं। वहीं पीड़ित महिला के मुताबिक आग लगने के कारण 2 कमरे, किचन और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित महिला ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमारा घर अचानक आग लगने से जल गया है और 2 कमरे के किचन सारा सामान राख हो गया जल के, कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए, राशन पानी भी। और शुक्र मनाओ कि लोग इनके आदमी को कुछ नहीं हुआ और बाकी सारा सामान जल गया। लोग गांव के लोग आकर इकट्ठे हो गए, लेकिन मस्त कराए फिर भी कुछ नहीं रहा। खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गरीब आदमी हम कहाँ जाएँ? कम से कम 3 लाख का मेरा नुकसान हो गया है। तो इसके लिए सरकार मेरी मदद करे। इसको बनाया था और दोबारा फिर हम इसको अच्छी तरह से बना सकें, तो आप हमारी हेल्प करें। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। तो के चैनल के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मीनाक्षी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वल्लभ महाविद्यालय के छात्रों ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सुंदरनगर में क्विज कंपटीशन का किया गया आयोजन। सोहनलाल ठाकुर ने स्वच्छता के संदेश को घर घर पहुंचाने की अपील। अखिल भारतीय कॉलेज शिक्षक संघ के आह्वान पर हिमाचल कॉलेज टीचर यूनियन ने किया कॉलेज स्तर पर कक्षाओं का बहिष्कार। और कुल्लू में मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रोष रैली, सरकार के विरोध में की नारेबाजी।